गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 और 9 सितंबर 2021 के सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, 8 सितंबर को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कौन मनाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? इसे प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 1966 में 8 सितंबर को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या रही? तो लिटरेसी फॉर ह्यूमन एंड सेंट्रल रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव केंद्रित रिकवरी के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। ओके, तो ये इसकी जो थीम है ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है? तो पड़ोसी देश की बात हो रही है तो नेपाल बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर होगा अपना बी, श्रीलंका। श्रीलंका में घोषित की गई है आर्थिक आपातकाल। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है। साथ ही सेना के अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संग्रह करने वालों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीलंका सरकार को खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, मुद्रा में डेप्रिसिएशन एवं तेजी से घटते फॉरेक्स रिजर्व के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। तो ये बताइए, भारत में क्या अभी तक आर्थिक आपातकाल या ऐसे हम कहें वित्तीय आपातकाल लगा है क्या? तो नहीं लगा भाई। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 360 आर्टिकल में दिया गया है। इसमें जो संसद है या सरकार है, अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है तो दोनों सदनों को 2 माह के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा को 2 महीने के अंदर अपनी मंजूरी प्रदान करनी होगी। और अगर ये मंजूरी मिल जाती है उसके बाद में जो राज्यों की विधानसभा होती है, वहाँ के जो धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाते हैं। मतलब वो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकते। तो ये क्या है? भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल है। लेकिन अभी तक हमारे देश में अच्छी बात यह है कि वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। फिर भी आप आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 360। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, फ्रांस। फ्रांस में किया जा रहा है IUCN का कंजर्वेशन जो कांग्रेस है उसका जो सम्मेलन है वार्षिक, वो फ्रांस के मार्सिल में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जा रहा है। IUCN द्वारा विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। मतलब 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। पहला विश्व संरक्षण कांग्रेस 1948 में अमेरिका में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया के कोमोडो ड्रैगन IUCN के स्टेटस इंडेंजर्ड, इसका स्टेटस क्या कर दिया गया? इंडेंजर्ड कर दिया गया। पहले इसका स्टेटस क्या था? तो ये वल्नरेबल था। ठीक है, ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, इसे ही क्या कहते हैं? कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ये इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय नेवी और मिस्र की नौसेना के बीच भूमध्य सागर में एक मैरीटाइम अभ्यास में INS तबर ने भाग लिया। यह किस देश में बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा बी, रूस। रूस में बनाया गया है INS तबर। ये आप इमेज में देख सकते हैं INS तबर को। हाल ही में भारतीय नेवी और मिस्र की नौसेना के बीच भूमध्य सागर में एक मैरीटाइम अभ्यास हुआ। इसमें भारत की ओर से INS तबर और मिस्र की ओर से अलेक्जेंड्रिया नामक नौसैनिक जहाजों ने भाग लिया। INS तबर तलवार श्रेणी का एक युद्धपोत, याद रखिएगा किस श्रेणी का है? तलवार श्रेणी का, जिसे रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। INS तबर रडार और सर्विलांस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता, यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, बिल्कुल नहीं है, राइट आंसर होगा सी, अल सल्वाडोर। यहाँ पर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, देखिए ये है ग्वाटेमाला, ये है अल सल्वाडोर और ये है होंडुरास। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है, इसलिए द नॉर्थर्न ट्रायंगल इन्हें कहा जाता है। अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सान सल्वाडोर। क्या है? सान सल्वाडोर। तो देख लेते हैं हम इसके बारे में क्या होता है लीगल टेंडर। अल सल्वाडोर लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। किसी भी वस्तु को कानून के माध्यम से इस तरह की मान्यता दी जाती है तो उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्य, जिससे लेन देन, कर अदायगी, ऋण चुकाने आदि में किया जा सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है? लीगल टेंडर कहा जाता है। इसे ही लीगल टेंडर कहते हैं। जैसे भारत में भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपए में होता है। क्योंकि बिटकॉइन को अल सल्वाडोर में लीगल टेंडर का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल अब उपयुक्त कार्यों में किया जा सकेगा। अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक तटीय देश है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत कि किस देश के साथ सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन करेगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए। ये मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सूर्य किरण अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है। इसका आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जाएगा। सूर्य किरण अभ्यास का यह 15वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 15वां। कहाँ होगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा बी, आनंद कुमार। सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार, उन्हें सम्मानित किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणित को सिखाने में आसान बनाने वाले अध्यापकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अनामिका, जो हमारा ऑप्शन ए था, हिंदी साहित्य अकेदमी पुरस्कार जीता है इन्होंने हिंदी भाषा के लिए। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और अरुंधति सुब्रमण्यम ने हिंदी साहित्य भाषा का जो पुरस्कार जीता है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इनकी रचना क्या है? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी में जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, आईआईटी हैदराबाद में। ये देखिए, जो जैव आपका अपशिष्ट होता है, कृषि अपशिष्ट होते हैं, उससे बनी ये ईंटें हैं और उससे ये छोटा सा घर टाइप का एक इमारत बनाई गई है। ओके, तो ये कहाँ बनी है? आईआईटी हैदराबाद में बनी है। हाल ही में आईआईटी हैदराबाद में जैव ईंटों से बनी देश की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया। बिल्ड मतलब बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट के तहत आईआईटी हैदराबाद द्वारा इस घर को बनाया गया है। कृषि अपशिष्ट और जैव उत्पादों से ईंटों का निर्माण किया गया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, जो आपने न्यूज में सुना होगा, ये कहाँ बनाया गया था? तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल नहीं है, राइट आंसर होगा सी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को चुना गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 5 स्टार ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 5वां रेलवे स्टेशन बन गया है। यह प्रमाण पत्र FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है, जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित भोजन यात्रियों को प्रदान करते हैं। यह प्रमाण पत्र FSSAI फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। पहले 4 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात को ईट राइट जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है। तो ये 5 रेलवे स्टेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक आयोजित की गई। यह किस समिति की अनुशंसा पर बनाई गई थी? जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है, किस समिति की अनुशंसा पर बनाई गई थी? तो बी बिल्कुल नहीं है, हमारा राइट आंसर होगा ए, रघुराम राजन समिति। किस समिति? रघुराम राजन समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस परिषद का गठन रघुराम राजन समिति द्वारा वित्तीय क्षेत्रों में सुधार पर जो गठित की गई थी, कब? 2008 में की अनुशंसा पर किया गया था। FSDC एक कार्यकारी आदेश के द्वारा वित्त मंत्रालय के तहत 2010 से गठित एक गैर वैधानिक शीर्ष परिषद है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही मांडा किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल नहीं होगा, राइट आंसर होगा ए, ये भैंस की प्रजाति है मांडा। मांडा भैंस की एक प्रजाति है। मांडा भैंस मूल रूप से पूर्वीय घाट में पाई जाती है। ओके, देखिए जो ये भारत का मैप आपने देखा होगा, तो ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, तो इस एरिया में मांडा भैंस पाई जाती है। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने मांडा भैंस को भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्लों के रूप में मान्यता दी है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो याद रखेंगे आप, मांडा किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा परागण कैलेंडर, पॉलन कैलेंडर क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करता है। किसके द्वारा? परागण कैलेंडर के द्वारा। तो ये इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ओके, तो ये इसके लॉन्चिंग से जुड़ी हुई कुछ इमेजेस हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपना पहला परागण कैलेंडर मिला है। यह परागण कैलेंडर एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान करता है। परागण कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एलर्जी उत्पन्न करने वाले एयरबॉर्न पराग कणों के टाइम डायनामिक्स के बारे में बताता है, जिससे इसका जो रीजन होता है कि एलर्जी क्यों उत्पन्न हो रही है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एक शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से अत्यधिक और अधिक तेजी से अल नीनो और ला नीनो की घटनाएं हो सकती हैं। बताइए अल नीनो क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल नहीं है, राइट आंसर होगा ए, एल नीनो पूर्वीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को कहा जाता है। ओके, देख लेते हैं हम। देखो ये है आपका पूर्वीय प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये क्या होता है? असामान्य रूप से अत्यधिक गर्म हो जाता है, और इसे गर्म होने की घटना को ही क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। और इसके विपरीत होती है ला नीनो, जब ये क्षेत्र क्या होता है? असामान्य रूप से अधिक ठंडा हो जाता है। हाल ही में हुए शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से अत्यधिक और अधिक तेजी से एल नीनो और ला नीनो की घटनाएं हो सकती हैं। एक शोध के अनुसार दक्षिण कोरिया के सुपर कंप्यूटर से ये शोध हुआ है, तो याद रखिए कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है LF के द्वारा, ठीक है, इसका उपयोग करके ये शोध किया गया है, ये रिसर्च की गई है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वीय उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह ला नीनो की तुलना में अधिक बार होता है। अल नीनो दक्षिण अमेरिका में बारिश लाता है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में क्या आती है? अल नीनो की वजह से बारिश आती है, जबकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है इसमें सूखा पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगर जो डेली हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन है, अब हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देखेंगे। इसमें आपको स्टैटिक्स, जीके के और करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पता होना चाहिए, और ये हमारा पर डे का एक रिवीजन टाइप होगा। ओके, चलिए तो देख लेते हैं हम फटाफट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस पुरस्कार 2021 से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से मोहम्मद आजम को सम्मानित किया गया है। ये पहले किए जा चुके हैं, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2020 से शकुंतला थिल्स्ट्रेट को सम्मानित किया जा चुका है।
नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रोमाना सन्हा साइगल को सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बैंक के नए सीएमडी एसएल त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? चेन्नई में। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हाल ही में जेबी महापात्रा बने हैं। क्रिकेटर स्मृति मंधाना और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को इक्विटास बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल बनी हैं। लावनीना बोर्गोहेन असम की बॉक्सर हैं। टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता लावनीना बोर्गोहेन ने, और असम सरकार ने हाल ही में इन्हें सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से 12 सितंबर के मध्य मनाया जा रहा है। दिल्ली के संगीत शिक्षक राजकुमार को दिल्ली सरकार के द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया। इन्होंने 32 घंटे लगातार गिटार बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। ये दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था और ये 2021 में दूसरी बार मनाया जा रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा बनी है। कौन बनी है? सुमन शर्मा बनी है। इंटरनेशनल एटॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं दोरजी आंगचू बन गए हैं। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, पहले भारतीय सदस्य हैं इसलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।